हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रक्षेप गति क्या होती है, तो आपको प्रैक्टिकली वैसे भी आपको पता होगा कि जब हम किसी वस्तु को धरातल से हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है ना, ऊपर फेंकते हैं तो उसका पथ परवलयाकार प्राप्त होता है। मतलब जब कोई वस्तु मोशन करती है क्षैतिज सतह को छोड़कर, या किसी वस्तु को उछालकर अगर हम उड़ान हम उसको प्राप्त करा देते हैं, उड़ान अगर हम प्राप्त करा देते हैं तो वो वस्तु जो है एक पथ को क्रिएट करती है जो परवलयाकार पथ प्राप्त करती है। उस परवलयाकार पथ को ही हम प्रक्षेप गति कहते हैं। तो परवलयाकार पथ जब प्राप्त करती है, जिस वेग से प्राप्त करती है, उसी को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। तो इसका कुछ हम प्रैक्टिकली चीजें हम यहाँ पे जान लेते हैं। होता क्या है, सपोज दैट यहाँ पर हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे किसको, प्रारंभिक वेग। जैसे कोई भी वस्तु जो है, सपोज दैट कोई भी वस्तु है, अगर v नॉट प्रारंभिक वेग से, v नॉट इसका प्रारंभिक वेग क्या है, v नॉट है। प्रारंभिक वेग v नॉट से प्रक्षेप की जाती है, फेंकी जाती है, तो यह जो है प्रारंभिक वेग दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। और अगर आप इस इनिशियल पॉइंट से किसी भी वस्तु को v नॉट प्रारंभिक वेग से और x अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा नॉट, इसको हम प्रारंभिक वेग v नॉट x अक्ष से थीटा नॉट कोण बनाते हुए प्रक्षेपित करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो प्रारंभिक वेग है ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है। एक तो y अक्ष के अनुदिश v नॉट साइन थीटा नॉट एंड x अक्ष के अनुदिश एलॉन्ग, इसको हम v नॉट कॉस थीटा नॉट से, इस तरीके से। कभी इसमें देखिए, जब भी हम प्रारंभिक वेग को v नॉट, इसका प्रारंभिक वेग है, कोई वस्तु है, उसको v नॉट से आप प्रक्षेपित करते हैं, वो भी एंगल क्या है, यहाँ पे x अक्ष से एंगल कितना बना रहा है, थीटा नॉट। तो इनिशियल पॉइंट मतलब जहां पर x इक्वल टू 0 हो एंड y इक्वल टू 0 हो, इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जिसको मूल बिंदु बोला जाता है। तो ऐसी कंडीशन से अगर आप प्रक्षेपित करते हैं तो ये जो प्रारंभिक वेग है दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, जो v नॉट कॉस थीटा नॉट एंड v नॉट इंटू साइन थीटा नॉट में ये डिवाइड होगा। अब यहाँ पे हमको कुछ कंडीशंस प्राप्त होते हैं। जब वस्तु जो है धरातल को छोड़ती है और प्रक्षेपित करती हुई वो प्रारंभिक, मतलब जहां पर y इक्वल टू 0 प्राप्त होता है, ऐसे स्थान पर जब पहुंच जाती है तो इस स्थान तक पहुंचने में कुछ कंडीशंस इसको प्राप्त होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब ये हाइट पर होती है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रक्षेप करते हुए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में x एक्सिस पर आती है, तो इसका जी नॉट क्या होगा, जी जो है निगेटिव यहाँ पे वर्क करने लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो आप अगर वेक्टर के टर्म में लिखें तो j यूनिट वेक्टर के साथ माइनस जे यूनिट वेक्टर यहाँ पे प्राप्त होगा। इसका मतलब इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा इस कंडीशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी, क्योंकि वस्तु जब प्रक्षेपित होती है तो प्रारंभिक स्थान पर जहां पर y इक्वल टू 0 मतलब x अक्ष पर क्षैतिज दिशा में आने का प्रयत्न करती, तो ऐसी कंडीशन में माइनस जी काम करता है। उस वस्तु को x अक्ष के डायरेक्शन मतलब धरातल पर आने के लिए प्रेरित माइनस जी करता है, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब इससे हमको दो कंडीशन प्राप्त हुई। अगर किसी वस्तु को
हम फेंकते हैं धरातल से, अगर हाइट पर आप फेंकते हैं तो इसमें एक तो क्षैतिज दिशा में जो इसका जो क्षैतिज दिशा में त्वरण होगा वो 0 होगा, क्षैतिज दिशा में त्वरण नहीं होता है, बट वाई अक्ष मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में इसमें -g त्वरण कार्य करता है, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जो वस्तु को वापस लाने के लिए प्रेरित करता है। इस कंडीशन में जब वस्तु प्रक्षेपित की जाती है तो इसमें जो है कुछ कंडीशन प्राप्त होते हैं। वस्तु जब मैक्सिमम हाइट पर जाती है, मैक्सिमम हाइट पर, यहां पे आप देखिए, जब वस्तु को हम मैक्सिमम हाइट पर, जब कोई वस्तु मैक्सिमम हाइट पर जाती है तो उसका वेग, जो अंतिम वेग होता है वो 0 हो जाता है। ऐसी कंडीशन में देखिए यहां पे हम एक परवलयाकार पथ यहां पे क्रिएट कर रहे हैं। इसमें कुछ कंडीशंस, जब वस्तु को फेंकते हैं या परवलयाकार पथ, कोई वस्तु गतिमान होती है परवलयाकार पथ पर, तो उसमें कुछ कंडीशंस प्राप्त होते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है, ये वस्तु इसकी वेलोसिटी जो है v0 इनिशियल वेलोसिटी, ये y और ये x, ठीक है ना। अब जब वस्तु जहां पर इसका ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है, दिस इज द पॉइंट, यहां पे h, यहां पे v0 y इक्वल टू 0, बट v0 x इज इक्वल टू vx यहां पे प्राप्त होगा I के। ऐसी कंडीशन में, हर कंडीशन पे सपोज दैट इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेग और वर्टिकल वेग दोनों के कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं, तो इसको हम इस टाइप से प्रेजेंट करेंगे सबसे पहले। और ये वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे एंगल चेंज नहीं होगा, जो θ0 यहाँ पे है तो θ0 यहाँ पे होगा। अब हम जब मैक्सिमम हाइट पर आते हैं तो यहाँ पे हमारा वर्टिकल जो वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, बट x अक्ष पर जो वेलोसिटी होगा मतलब क्षैतिज दिशा में, वो 0 नहीं होता है। ऐसी कंडीशन पे जहां पर अंतिम वेग, जितने हाइट पर अगर अंतिम वेग 0 हो जाए, उस हाइट को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट, गतिमान वस्तु की मैक्सिमम हाइट hm। और यहां पर एक इस पॉइंट पर ये O हो गया, h यहां पे सपोज दैट r है, तो यहां से O से R तक ये आपका परास होता है। परास क्या होता है? सपोज दैट पहले तो इसके पहले आप ये देख लीजिए, 3 पॉइंट इसमें हैं जिनके बारे में हम सिंपली तरीके से डिस्कशन करेंगे। पहला तो है उड्डयन काल, उड्डयन काल। सेकंड है महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई। और तीसरा है परास। इन तीनों की बात करते हैं। कोई अगर परवलयाकार पथ पे कोई वस्तु मूव कर रही थी, ये 3 कंडीशन इसमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इस पथ, ये जो पथ है परवलयाकार है, इसको हम प्रूव करेंगे कैसे परवलयाकार है। तो उसके पहले हम यहां पर इस कंडीशन में आते हैं कंपोनेंट्स में, v x सफिक्स o x इज इक्वल टू v0 cos थीटा नॉट, देन v o y इज इक्वल टू v0 sin थीटा नॉट। इसका मतलब यह है कि वस्तु का, अब हम यहां पर सपोज दैट ये वस्तु x डिस्टेंस तय करते हैं t सेकेंड में। अगर हम वस्तु को फेंकते हैं, अब प्रक्षेपित करते हैं, तो वो t समय में x डिस्टेंस फॉलो करता है। तो ऐसी कंडीशन में तो हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं v। अब इस कंडीशन में जब ये x डिस्टेंस प्राप्त करेगा t समय में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इसको ले लीजिए। तो v0 cos थीटा नॉट, दिस इज द वेलोसिटी किसके अलोंग है? x अक्ष के अलोंग है। तो इज इक्वल टू x अपॉन t। सपोज दैट x डिस्टेंस जो है, प्रक्षेपित वस्तु t समय में x डिस्टेंस प्राप्त करती है,
तो x इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी, ये प्राप्त होगा आपको x और कंपोनेंट्स में रिलेशन, x अक्ष और कंपोनेंट। अब हम यहां पर y के डायरेक्शन की बात करते हैं। y अक्ष पर इनिशियल वेग क्या होगा प्रक्षेपित वस्तु का, v नॉट साइन थीटा नॉट। तो सिमिलर y इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा नॉट, समय ये भी t ही लेगा क्योंकि x अक्ष पर अगर t समय ले रहा है तो y अक्ष पर जितने डिस्टेंस प्रक्षेपित होगा वो कितने समय में होगा, t। यहां पे g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए g यहां पे माइनस होगा, तो हाफ g t स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये दो इक्वेशन आपको प्राप्त हुए। अब यहां से अगर हम t के टर्म को रिमूव करें, क्योंकि हम x y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो हम जब भी हम पथ की बात करेंगे किस स्ट्रक्चर में है, किस आकार में है पथ, तो हमको केवल x y 2 डायमेंशन में स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में हम यहां से t जो टाइम कंसीडर किए हुए हैं यहां से हम रिमूव करेंगे। तो इक्वेशन नंबर थर्ड से हम t की वैल्यू t इज इक्वल टू हम यहां से लिख सकते हैं v x अपॉन v नॉट कॉस थीटा नॉट, ये लिख सकते हैं यहां पे। अब इक्वेशन 4 में t के प्लेस पे x अपॉन v नॉट यहां पे हम लिख देते हैं यहां पे y इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू x अपॉन x कॉस, हाँ ये हो गया, यहां पे साइन थीटा नॉट है, यहां पे साइन थीटा नॉट इंटू v नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस हाफ ऑफ g इंटू t के प्लेस पे x अपॉन v नॉट कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन। अब यहां पे v ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू टेन थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस हाफ ऑफ g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन v कॉस थीटा नॉट, ये प्राप्त होगा v नॉट एंड थीटा नॉट का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आप देख रहे होंगे फिफ्थ नंबर। यहां पे y इज इक्वल टू इस फॉर्म में आपको मिला, तो परवलय का जो इक्वेशन होता है इस फॉर्म में है ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में है, ये परवलय का इक्वेशन होता है, इसलिए इसका पथ कैसा है, परवलयाकार है। तो हम अब ये प्रूफ कर चुके हैं कि इसका पथ परवलयाकार है, इसलिए हम इसको परवलय के आकार का जो है प्रक्षेप की गति अगर पूछा जाता है किस आकार में है, परवलयाकार। अब हम यहाँ पे उड्डयन काल और महत्तम ऊंचाई और परास के बारे में बात करते हैं। आइए अब यहां पर इस इक्वेशन को लेते हुए जो आपके सामने है, यहां पर हम ये बात करेंगे कि उड्डयन काल क्या होगा और महत्तम ऊंचाई क्या होगी। बहुत सिंपल है, केवल आप जनरल फॉर्म जो अभी हमने बताए हैं इस पर आप फोकस कीजिए। अब इस कंडीशन में देखिए उड्डयन काल क्या है। उड्डयन काल, जब वस्तु प्रक्षेपित की जाती है तो वो मैक्सिमम ऊंचाई जितने समय में तय कर लेती है उसी को हम उड्डयन काल कहते हैं। इसको हम टी यम सफिक्स यम से डिनोट करते हैं, ये स्मॉल टी और सफिक्स यम से, इसको मैक्सिमम आप पीरियड बोलते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम वस्तु को इनिशियल पॉइंट से प्रक्षेपित करें और मैक्सिमम ऊंचाई वो ऊंचाई होगी जहां पर उसका अंतिम वेलोसिटी, जिसको फाइनल वेलोसिटी जहां पे जीरो हो जाए, जिस पॉइंट पर जीरो हो जाए वहीं तक उसकी मैक्सिमम ऊंचाई होगी। तो ऐसी कंडीशन में सिमिलर यहां पर हम बात कर सकते हैं v इज इक्वल टू यहां पर इनिशियल v नॉट कॉस v नॉट, चूंकि यहां पे साइन थीटा होगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर की बात की जा रही है, माइनस जी टी, यहां पे वी वाई, ये क्या होगा
वी नॉट वाई ये 0 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन पे यहां पे मैक्सिमम टाइम पीरियड प्राप्त होगा। तो यहां पे ये 0 वैल्यू हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी एम, टी सफिक्स एम। तो यहां पे टी सफिक्स एम इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा। इसका मतलब किसी भी वस्तु को अगर आप थीटा नॉट पर प्रक्षेपित करें, और इसमें ये भी जान लीजिए अगर वस्तु प्रक्षेपित कर रहे हैं तो हम वायु का जो आरोपित जो बल होगा उसको हम नगण्य मानेंगे, जो इसके अपोजिट जो वायु का जो फोर्स होगा उसको हम नगण्य मानते हुए यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। और इसका जो एप्लीकेशन है इसी के अकॉर्डिंग होगा कि वायु का जो आरोपित जो बल लगेगा वो नगण्य होगा। दिस कंडीशन, अगर कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से मैक्सिमम पॉइंट पर अगर वो जा रही है, जितना समय ले रहा है, तो वैसे मैक्सिमम पॉइंट से वो इनिशियल पोजीशन में, मतलब जहां पर वाई अक्ष जहां पे 0 हो जाए वहां तक पहुंचने में उसको उतना ही समय लगता है। इसलिए टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इक्वल टू कैपिटल टी इक्वल टू 2Tm। तो ऐसी कंडीशन में 2 वी सफिक्स नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, इस कंडीशन में प्राप्त करते हैं। अब आइए हम लोग जो है मैक्सिमम एच की बात करते हैं, जिसको हम लोग महत्तम ऊंचाई की बात करते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट एचएम इक्वल टू महत्तम ऊंचाई। आपको पता है कि गतिमान प्रक्षेपित की हुई वस्तु, महत्तम ऊंचाई प्रक्षेपित की हुई वस्तु ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाए जहां पर उसका अंतिम वेग 0 हो जाए, तो ऐसी हाइट को हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो यहां पे y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू एच एम, ये हाइट हो गई। तो ऐसी कंडीशन में v, यहां पे वी नॉट y इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसी कंडीशन में आप रख सकते हैं यहां पे। तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम हाइट आपको प्राप्त करनी है। तो यहां पे टी की वैल्यू, आप यहां पे टी की वैल्यू, यहां पे वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम हाइट की, ये वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी की वैल्यू कितनी आई थी, आप अभी जो है उड्डयन काल आप जो प्राप्त किए थे यहाँ पे, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख लीजिए। ये आपकी आई थी वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी माइनस हाफ जी इंटू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी स्क्वायर। यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहां से वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ ऑफ अपॉन जी माइनस हाफ ऑफ वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वी नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी प्राप्त होगा। ये आपको मैक्सिमम हाइट के फार्मूले प्राप्त हो जाएंगे। अब हम प्रास की बात कर लेते हैं। प्रास में क्या है, यहाँ पे 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम 2 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे बी नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। देन प्रास की हम बात करते हैं। प्रास में क्या होगा, मूल यहां से प्रारंभिक बिंदु से वो इतने मतलब x अक्ष पर वो डिस्टेंस प्राप्त करे जहां पर y की वैल्यू 0 हो जाए, ऐसे डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रास। तो प्रास को आप जो है यहां पे टाइम, और यहां से प्रारंभिक बिंदु से जहां पर ऊर्ध्वाधर मतलब y की वैल्यू, ऊर्ध्वाधर जो हाइट है, जिसको ऊर्ध्वाधर हाइट मतलब y की वैल्यू जहां पे 0 हो जाती है, वहां तक आने में इसको TF मतलब उड्डयन काल जो दिया गया TF की वैल्यू,
वो इतना समय लगता है। यहां से आर तक परास प्राप्त करने में उसको टोटल समय टीएफ लगता है, क्योंकि जाने में टी स्मॉल टीएम और आने में भी उतना। तो टोटल जो है टी प्राप्त करता है उड्डयन काल। टोटल उड्डयन काल क्या है? टी समय में वो परास, यहां पे रेंज की बात करेंगे, परास, तो परास जो प्राप्त करता है रेंज, उसकी वैल्यू हम R इक्वल टू वी नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट, चूंकि ये वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, अपॉन टोटल टाइम कितना है t, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो R इक्वल टू वी नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट इंटू टी यहां पे क्या है? टोटल उड्डयन काल। तो ऐसी कंडीशन में वी नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट इंटू, यहां पे जब आप टोटल उड्डयन काल निकाले थे तो यहां पे वैल्यू 2 वी नॉट इंटू साइन थीटा नॉट अपॉन जी फाइंड आउट किए थे। तो ऐसी कंडीशन में 2, यहां पे 2v नॉट 2v स्क्वायर, यहां पे पहले v स्क्वायर लिख लीजिए, यहां पे एक साथ 2 साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट, ये प्राप्त किए, अपॉन जी इक्वल टू यहां पे v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। इस तरीके से हमको रेंज प्राप्त हो गए। तो रेंज, मैक्सिमम हाइट और उड्डयन काल, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट हैं जिसके फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम लोगों के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उसको एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं, और आपकी एक्सरसाइज में इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग कीजिए, प्रयास कीजिए। बाकी मैं तो एक्सरसाइज कराऊंगा ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।